वेलकम फ्रेंड, इस चैनल पर आपका स्वागत है। जो सेशन चलाया जा रहा मेरे द्वारा बीपीएससी मेंस के संदर्भ में, जिसमें विभिन्न डायग्राम पर मैंने पिछले 2 वीडियो में बात किया, उसका अगला ही सीरीज़ जिसमें आपको जीएस पेपर सेकेंड मेंस के संदर्भ में कुछ बातें मैं बताऊंगा, साथ ही साथ कुछ गेस क्वेश्चन भी उस पर विस्तृत चर्चा मैं करूंगा। इन सभी आयामों को शामिल करते हुए मैं आज फिर से पुनः आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। इससे पहले वीडियो को मैं प्रारंभ करूं, सेशन को स्टार्ट करूं, उससे पहले जो भी हमारे पुराने और नए मित्र हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें और लाभान्वित हो सकें। उम्मीद करते हैं इस बीच आप लोग अच्छे होंगे, क्योंकि स्थितियां कुछ कोरोना को लेकर असमंजस की स्थितियां पैदा हुई हैं, लोग भयभीत हैं। कुछ मेरे पुराने स्टूडेंट का फ़ोन आया था, वो उनकी समस्या थी क्या इस दौर में कैसे तैयारी किया जाए, कैसे खुद को संतुलित किया जाए, जिससे हम अपने जो भी अंतिम लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकें। तो मैं उन सभी अभ्यर्थियों को यही बात बोलना चाहूँगा, विषम परिस्थिति सबके लिए है। बेहतर ये होगा कि आप उन परिस्थितियों से दृढ़ होकर सामना करें। समस्याएं आपके आसपास हमेशा मौजूद रहेगी, आज कोरोना के रूप में है, कल कुछ और भी व्यक्तिगत या सामूहिक समस्याएं आपके सामने होंगी। इससे लड़ना हमें है और जो भी अंतिम सफलता उसको प्राप्त करने के लिए जो भी परिश्रम है वो करना है। तो आप माइंडसेट यही अपना के चलें। क्या आप इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपका परिवार के आपके सहपाठी मित्रों का, साथ साथ विभिन्न लोगों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग होता है। उनकी आकांक्षाएं होती हैं, उनके कुछ सपने होते हैं, उनको आपको पूरा करना है। इस बुरे वक्त पर आप लोग विचलित ना हो। मेरा यही आप लोगों से अनुरोध होगा, क्या आप बेहतर तरीके से रणनीति बनाते हुए, खुद को संयमित करते हुए, संतुलित करते हुए आगे बढ़ें। और वक्त बुरा है, टल जाएगा, समय कुछ वक्त लगेगा, गुजर जाएगा, इसलिए वो सब एक फैक्टर है, उस पर उतना ध्यान ना दें और अपना जो भी तैयारी है डेली आप उसे जारी रखें और उससे आगे बढ़ते रहें। चलिए देखते हैं आज के सेशन में मैं क्या आप लोगों के लिए लाया हूँ, जो आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। मैं 66 बीपीएससी मेंस जो इस बार दे रहे हैं उनके लिए, साथ ही साथ जो आगे देने वाले हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण सेशन होगा। तो चलिए चर्चा करते हैं। जैसे पिछले क्लास में पिछले सेशन में मैंने ये जीएस पार्ट 1 का सिलेबस के संदर्भ में चर्चा किया था। कितने क्वेश्चन आते हैं, आपको आंसर कितने का देना है, समय कितना होना चाहिए। यहाँ भी वही स्थितियाँ हैं। आपको टोटल 300 मार्क्स का जीएस सेकेंड पेपर होता है, जिसमें से टोटल यहाँ पर 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि जीएस पेपर 1 में 15 क्वेश्चन होते हैं। इन 12 क्वेश्चन में से आपको 8 क्वेश्चन का आंसर देना है, और ये भी 3 खंड में बांटा जाता है इसे भी, जिसमें पहला खंड में आपको भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी जिसे कहते हैं वो पाठ होता है, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन पिछले 2 63वीं 64वीं और 65वीं में पूछा गया है। उससे पहले 5 क्वेश्चन पूछा जाता था इस पार्ट में, जिसमें से आपको 3 का आंसर देना होता था। और खंड 2 में आपको भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, जिसे इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन ज्योग्राफी के संदर्भ में देखा जाता है, उसके नवीन जो भी इम्पैक्ट पड़ रहे हैं हमारे इकोनॉमिकल और ज्योग्राफिकल रूप से, उसको देखते हैं। इसमें भी आपको 4 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से 3 क्वेश्चन आपको आंसर देना है। और
इसका सेकेंड थर्ड सेक्शन जो होता है, खंड 3 होता है, वो भारत के विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव पूछा जाता है, अर्थात साइंस एंड टेक से क्वेश्चन होता है। तो उसमें भी आपको 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसमें से 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। पर यहाँ आंसर जो प्रत्येक क्वेश्चन का जो नंबर है वो अलग अलग है। जैसे खंड 1 में आपको प्रत्येक क्वेश्चन का जो नंबर है वो 38 नंबर है, अर्थात 114 नंबर का आपको आंसर देना यहाँ पर है। खंड 2 में भी 38 नंबर का एक क्वेश्चन पर क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन का देना है, तो 114 नंबर का होता है। पर सेकेंड जो खंड है, थर्ड खंड है जो साइंस एंड टेक का, उसमें 2 क्वेश्चन देना है, जो 36 नंबर का पर क्वेश्चन होता है, इसलिए 72 नंबर का ये खंड होता है। तो सभी खंड महत्वपूर्ण है। उससे कल भी मैंने बताया था क्या आपको एक पर क्वेश्चन पर कितना समय मिलता है। तो 20 से 21 मिनट के अंदर आप कैसे आंसर को लिखें, इस पर चर्चा मैंने कल किया भी था। उस टूल्स को अपनाएं और उसको आगे बढ़ें, उस पर आप प्रैक्टिस करते रहें। और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट का मुझे पर्सनली कांटेक्ट किया गया, वो उनके द्वारा समस्या बताया जा रहा था, क्या लेखन शैली जो है वो 3 घंटे का वो हो नहीं पा रहा है, 3 घंटे कंटिन्यू हम लोग लिख नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए। साथ ही साथ जो टूल्स है वो उसको अगर ऐड करते हैं तो समय ज़्यादा लग रहा है एक पर क्वेश्चन पर। तो इन सभी समस्याओं को लेकर चर्चा परिचर्चा उन लोगों के द्वारा समस्या बताया गया। तो इसके लिए मैं ये बताऊंगा आप लोगों को, ये केवल आपके जो तैयारी की जो स्ट्रेटजी है उसको बार बार आपको रिपीट करने से ही आएगा। वक्त लगेगा, कुछ वक्त लगेगा, भी समय आप लोगों को मिला हुआ है, क्योंकि मुझे जहाँ लगता है, जहाँ तक जुलाई अगस्त के आसपास एग्ज़ाम होने को है, उससे पहले कोई संभावना नहीं दिख रही है। फिर भी आप लोग जो समय है उसमें आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए, और जो भी आप ट्रेंड अपनाए हुए हैं लेखन शैली में, उसे आप यही मान के चलिए कि 3 घंटे में 8 क्वेश्चन मैं लिख लूँ, परफेक्ट आंसर होना चाहिए। इन सब चीज़ों पर आप एक्सरसाइज करें, डेली प्रैक्टिस करें। और यदि अधिक समस्या हो रही है तो मुझसे आप कांटेक्ट के द्वारा जुड़ सकते हैं और मैं उससे पर्सनली गाइड भी करूँगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर घबराएं नहीं, कंटिन्यू अगर अभ्यास करते हैं तो आप सफलता जरूर प्राप्त करेंगे, जो भी आपके लक्ष्य हैं वो मिलेंगे ही। तो चलिए इसके दूसरे सेशन आपको गेस क्वेश्चन क्या है उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये आज का वीडियो ज़्यादा लंबा होगा नहीं, क्योंकि जो भी बातें सिलेबस को लेकर थी, जो भी टॉपिक्स को लेकर थी, वो पहले ही चर्चा मैं कर चुका, इसे बार बार रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। बस यहाँ पर आपको गेस क्वेश्चन जो 66 बीपीएससी मेंस के संदर्भ में, उसको आप अच्छी तरीके से देखें। जिस टॉपिक को मैं बताऊँगा, जिसको गेस किया हूँ, उस पर अच्छी तरीके से आप अपना नोट्स बनाएं और उसको बार बार रिवाइज करिए। अगर आप इतना ही कर लेते हैं तो आप बहुत करीब होंगे। आपका जो भी क्वेश्चन आएगा इसी के इर्द गिर्द होगा, इसी के कॉन्सेप्ट पर होगा। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आप कीजिए, बहुत ही सहायक होगा। क्योंकि मैं पर्सनली इसे देखकर, इस टेक्निक को अपनाकर मैं इंटरव्यू तक गया हूँ और मेरे बहुत से जो मित्र हैं वो भी वहाँ तक पहुँचे हैं इसी टेक्निक को अपनाकर। इसलिए संशय मत रखिएगा, क्या सफलता नहीं मिलेगी। सफलता तभी मिलती है जब आप निरंतर प्रयास करते हैं। एक आप निश्चित दिशा में ही प्रयास करिएगा, उसके संदर्भ में ही आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए आज के गेस क्वेश्चन में, ये सेकेंड पेपर के जो सेकेंड पेपर होता है उसके खंड 1 में जो इंडियन पॉलिटी से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे जाने की संभावना बहुत बनती है। पिछले वर्ष जो आ चुका है क्वेश्चन, उसी को ट्रेंड को देखते हुए, खासकर 60 से 62वीं से लेकर अभी तक 65वीं तक जो क्वेश्चन पूछा गया, उसी ट्रेंड को देखते हुए मैं इस ट्रेंड को शामिल कर रहा हूं कि बीपीएससी अगला जो 66 बीपीएससी मेंस लेगा तो उसका ट्रेंड या क्वेश्चन की प्रकृति या
नेचर किस रूप से हो सकता है, इस रूप से देखेंगे। तो पहला आपको इंडियन पॉलिटी के पार्ट में सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको यानी टॉपिक क्लियर करना वो संघवाद की प्रवृत्ति, विवाद संबंधी जो होते हैं प्रश्न होते हैं संघवाद से, संसदीय शासन प्रणाली से जो इसका विवाद रहा है, कैसे हमारा शासन व्यवस्था का जो प्रवृत्ति है एक संसदीय शासन प्रणाली से इतर होते होते संघवाद की ओर जा रहा है, या दोनों के बीच डिस्प्यूट क्या है, इससे संबंधित प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो इस टॉपिक को आप इस अच्छे तरीके से नोट बनाइएगा। और मैं आज से ही कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा ये भी बताया गया कि सर हमारे लिए कुछ टॉपिक आप की पॉइंट के तौर पर आप लेकर आइए। तो मैं आज से लेके आ रहा हूँ, जिसमें क्वाड आज मैं चर्चा करूँगा। उसी तरह मैं जितने भी टॉपिक को गेस कर रहा हूँ उससे संबंधित जो भी की पॉइंट होगा उस पर चर्चा मैं करूँगा। तो इसलिए आप निश्चित होकर सारी संभावनाओं से दूर होकर आप तैयारी करिए। मैं आपका पर्सनली अपने स्तर पर सहयोग करने के लिए तत्पर हूँ। चलिए दूसरे टॉपिक, आप नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य से संबंधित जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, उस ट्रेंड को देखते हुए इस टॉपिक को क्लियर कर लीजिएगा कि नीति निर्देशक तत्व जो है मौलिक अधिकार के संदर्भ में क्या उसकी प्रासंगिकता है, स्टेट की क्या जवाबदेहिता है, तथा नीति निर्देशक संबंध में जो निर्देशक तत्व है उसके संबंध में न्यायपालिका की क्या दिशा निर्देश हैं, इसके संबंधित जो भी टॉपिक है, जो भी बैकग्राउंड है, वो सब चीज़ों को आप तैयार कर लीजिएगा। तीसरा टॉपिक है न्यायिक सक्रियता और न्यायपालिका की बदलती भूमिका। इसे मूल ढांचा के संदर्भ में देखिएगा। जो मूल ढांचा आपको आ चुका है उसके संदर्भ में क्या न्यायपालिका की सक्रियता किस रूप से बदली है या किस स्तर तक पहुंच चुकी है, और न्यायपालिका की बदलती जो भूमिका है वो किस रूप में हमें दृष्टिगोचर हो रही है। तो न्यायिक सक्रियता और न्यायपालिका संबंधित जो टॉपिक है उसे आप क्लियर कर लीजिएगा। चौथा है राज्यपाल की शक्ति, भूमिका और जो बदलती प्रवृत्ति उनकी है शक्तियों का, कार्य करने की शैली का, उस पर आप एक टॉपिक क्लियर कीजिएगा। साथ ही साथ बिहार के संदर्भ में राज्यपाल की क्या स्थिति है, इसे आप देख लीजिएगा। फिर पांचवा टॉपिक है चुनाव आयोग दबाव समूह से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है, इसी से रिलेटेड आपको ये भी हो जाएगा बिहार में चुनाव की स्थिति प्रवृत्ति क्या है, जैसे जाति, धर्म, गठबंधन की सरकार इत्यादि जो टॉपिक है उस पर आप एक नोट्स बनाकर तैयार रखिएगा। इससे आपको क्वेश्चन इस बार ज़रूर पूछा जाना चाहिए, क्योंकि बिहार का चुनाव तो हुआ पिछले साल, पर इस बार चुनाव आयोग तथा चुनाव जो हमारे बंगाल राज्य में हुए हैं और जो 5 स्टेट में हुए उससे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं, तो बिहार से रिलेटेड आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। साथ ही साथ सातवां टॉपिक आप लोग देखिएगा उद्योग और भौगोलिक स्थितियाँ जो आपको है, ये आपको इकोनॉमिक्स के पार्ट में देखना है। तो ये 6 टॉपिक है जो आपको इंडियन पॉलिटी में देखना है, और आपको इसी के इर्द गिर्द जो भी है नोट्स बनाना है, और मैं प्रत्येक पर एक शॉर्ट नोट की नोट बनाकर आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो इसके लिए चिंता ना करें। खंड 2 में इंडियन इकोनॉमी और इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसमें आपको पहला टॉपिक क्लियर करना है कृषि की समस्या और समाधान, खाद्य सुरक्षा से संबंधित जो भी प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए उस पर आपको रिवाइज कर लेना है। दूसरा है बिहार में बाढ़, सूखा, प्राकृतिक आपदा से संबंधित जो टॉपिक होता है उससे जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको देखते हुए आप टॉपिक को क्लियर करिएगा। गरीबी और बेरोजगारी बिहार में इकोनॉमी पार्ट से जो खंड 2 है उससे सेक्शन 2 है, उसमें बहुत पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है, ये इसका कोर टॉपिक कह सकते हैं। तो गरीबी और बेरोजगारी से संबंधित जो भी विभिन्न आयाम है उसे आप देख लीजिएगा, उसे कर लीजिएगा। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और खाद्य सुरक्षा से संबंधित जो भारत की चिंताएं हैं, भारत की जो लक्ष्य है उसमें जो WTO में बार बार विवाद जाता है उससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं तो आप उस टॉपिक को क्लियर कीजिएगा, इससे प्रश्न आ सकते हैं।
फिर टॉपिक से आर्थिक नियोजन और एलपीजी के संदर्भ में आप एक टॉपिक ज़रूर बनाइए, क्योंकि आर्थिक नियोजन बार बार रिपीट हो रहा है, तो जिसकी वजह से इसे नज़रअंदाज मत कीजिएगा। हो सकता है फिर से पूछ दे, पिछले बार आया है 65 में, तो इसलिए इसे नज़रअंदाज मत कर दीजिए कि लास्ट ईयर पूछा है। आर्थिक नियोजन को बार बार रिपीट कर रहा है 1-2 साल में, तो आप इसे आर्थिक नियोजन और एलपीजी के प्रभाव के संदर्भ में आप इसे देख लीजिएगा। खंड 3 साइंस है, टेक्स है। आपको पहला क्वेश्चन करना ऊर्जा, आवश्यकता क्या है, इसके विकल्प क्या हैं और इसके विकास की यात्रा है, विकास किस रूप से यह ऊर्जा की आवश्यकता बदली है, मांग कैसे बदली है, सरकार की रणनीति कैसी बदली है, इस संदर्भ में आप सारे टॉपिक को क्लियर कर लीजिएगा। दूसरा है इस साइंस एंड टेक्स में संरक्षण से संबंधित टॉपिक, जैसे जल संरक्षण या भूमिगत जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, ई कचरा संरक्षण, ई वेस्ट मैनेजमेंट जो होता है, तो ये कैसे किया जाता है, किस रूप में किया जाता है, इसमें साइंस एंड टेक की भूमिका क्या होनी चाहिए, तो इस संदर्भ में इस टॉपिक को आप क्लियर कीजिएगा। साथ ही साथ तीसरा टॉपिक है जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और इसका विकास क्या है। अर्थात कहने का तो जलवायु प्रदूषण के विभिन्न आयाम क्या हैं, इसके कौन कौन से प्रदूषक तत्व हैं, जलवायु पर परिवर्तन में कौन सा प्रदूषक अधिक महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित जो टॉपिक होगा उसे आप क्लियर कर लीजिएगा। और जलवायु परिवर्तन के संबंधी में भारत क्या कर रहा है, बिहार क्या कर रहा है, इसके विकास यात्रा जो है इसके संबंधित जो टॉपिक है उसे आप देख लीजिएगा। क्या प्रासंगिकता इसकी है, क्यों इतना महत्वपूर्ण बल दिया जा रहा है राज्य और केंद्र सरकारों के द्वारा, इंटरनेशनल संस्थाएं हैं उनके द्वारा क्या अभी तक स्टैंड लिया गया है, ये सब पर चर्चा अब एक नोट ज़रूर बना लीजिएगा। फिर चौथा टॉपिक आप आपदा प्रबंधन से कीजिएगा। साइंस टेक में आपदा प्रबंधन क्या है, क्यों आपदा प्रबंधन महत्वपूर्ण है, जैसा भी कोरोना काल चल रहा है इसमें आपदा प्रबंधन से ही एक्ट से ही इसे मैनेज किया जा रहा है, क्या इससे भी इतर कोई मैनेजमेंट होना चाहिए आपदा के संबंध में, जो 2005 का एक्ट है उसके अतिरिक्त भी कुछ होना चाहिए। इस पर हो सके इस बार क्वेश्चन ज़रूर पूछें, क्योंकि मैनेजमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट तो हमारे पास है, फिर भी उससे भी और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और इसके लिए आपको तैयार भी रहना चाहिए। तो आपदा प्रबंधन से विभिन्न डायग्राम हैं, तो उसे आप देख लीजिएगा, तो उससे संबंधित टॉपिक आप बनाइएगा। पांचवा टॉपिक इसमें इसरो डीआरडीओ की नवीन उपलब्धि, जो भी इस एग्ज़ाम से पहले है उसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। 1 वर्ष का नवीन उपलब्धि जो होगा तो उसे आप ज़रूर देखिएगा, क्या इससे संबंधित एक प्रश्न शायद पूछा जा सके। तो मैंने जितना भी टॉपिक इस पर चर्चा किया है, और एक क्वेश्चन आपको खंड 1 में और जोड़ लीजिए, PIL योजना छूट गया। उद्योग और भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में जो PIL योजना है, जिसमें 2,65,000 करोड़ इंसेंटिव दिया गया आत्मभारत निर्भर में, उससे आप एक बार जरूर इस बार देख लीजिए, क्योंकि वो 12 कोर सेक्टर को मजबूती प्रदान करने के लिए दिया गया है। तो उद्योग के टॉपिक से आपको खंड 2 में पूछा जा सकता है, तो PIL योजना को कनेक्ट करके कुछ क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, तो इस संदर्भ में आप ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। जो मैंने अभी आपको बताया, जिस पर चर्चा किया है, इतना अगर आप टॉपिक कर लेते हैं तो आपको 8 क्वेश्चन आराम से कवर हो जाएंगे, और इसी पर आपको बार बार रिवाइज करना है। इसी से संदर्भित जो भी आपको टॉपिक है उस पर आप अच्छे से नोट्स बनाइए। मैं आज से ही आपके लिए की पॉइंट का एक शॉर्ट नोट लेकर आ रहा हूं, जिसमें आज क्वाड पर चर्चा होगी। आप वहां भी जुड़ें और देखें क्या क्वेश्चन आंसर राइटिंग में आप क्या शामिल करना चाहिए, कितना शामिल करना चाहिए, क्या नहीं शामिल करना चाहिए। बहुत सी बातें लिखी जाती है, बोली जाती है, उसके अतिरिक्त भी कुछ बातें छोड़कर टू द पॉइंट रहना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, आज मैं शाम को चर्चा करूंगा, उसमें आप लोग आएँ। अब वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम भी मोटिवेट हों और आगे की रणनीति तय की जा सके। इसके साथ ही आप लोग सुखी रहें।
और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी तैयारी करें। होपलेस होने की आवश्यकता नहीं है। और इसी के साथ धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।